गुड मॉर्निंग ऑल। अब देखिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लोगों को निकालनी है। क्या कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? पहले वीडियो को पॉज करें, पहले अपना खुद का सॉल्यूशन ढूंढें, समझें, फिर आप अगर देखें तो फिर आप अपने सॉल्यूशन को मेरे से मैच कर सकते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्या। चलिए वन बाय वन करके लाइन में देखते हैं कि होगी क्या। ध्यान से देखिए, आप क्या लिखे हैं? आप लिखे क्या है? हाँ, मैं लिखी हुई हूँ कि एस इंट आई इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1, एस इक्वल टू इनिशियलाइजेशन है, कांस्टेंट टाइम है। ये क्या है? हमारा कांस्टेंट टाइम है। हमें उसके बारे में अदर वरी करने की जरूरत नहीं है। काम कहाँ से शुरू होता है? जब हम लूप वगैरह कुछ लगाते हैं। देखिए लूप क्या है मेरा? सम लेस देन इक्वल टू एन जब तक ना हो जाए तब तक आप आई प्लस प्लस कीजिए। आई मीन कि ये भी आपका कांस्टेंट है, हम इसके बारे में वरी नहीं कर रहे। लेकिन एस इक्वल टू एस प्लस आई, एस इक्वल टू एस प्लस आई और पी एफ कुछ किए हैं। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से एनालाइज करें तो क्या आप कह रहे हैं कि एस इक्वल टू एस आई माइनस 1 प्लस आई, ये कर रहे हैं? जाहिर सी बात, आई की वैल्यू क्या हो रही है? आई की वैल्यू इनिशियली में 1 है, फिर आपने 1 को क्या बढ़ा दिया? 2 बढ़ा दिया, फिर आई की क्या बढ़ा दिया? 3 बढ़ा दिया, फिर क्या कर दिया? 4 कर दिया, फिर क्या कर दिया? 5 कर दिया। तो जाहिर सी बात है, अब देखिए आपने आई की वैल्यू पहले 1 किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। मतलब कि आप आई को क्या करते जा रहे हो? बढ़ाते जा रहे हो, जो आपका प्रीवियस सम है उसमें। तो जनरली जो आपका स्टार्टिंग में आपने सम रखा, सम की वैल्यू आपने रखी है 1, ठीक है, हम इसको कंसिडरेबल नहीं कर रहे। तो आपने बढ़ा क्या रहे हो? आप बढ़ा रहे हो सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसी को सम कर रहे हो ना आप। इसको हम लोग सम कर रहे हैं। अब देखिए टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है? इसको सम करते करते लेके कहाँ जा रहे हैं? लेके जा रहे हैं हम s लेस देन इक्वल टू 1 n। आई मीन कि जब तक ये सम आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ना हो जाए, सॉरी लेस देन इक्वल टू n, अगर आपका ग्रेटर देन n नहीं हो जाए तब तक आपको ये काम करते रहना है। तो आपका टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है कि आपको इसको सम करना है ग्रेटर देन इक्वल टू n तक। क्लियर है ये चीजें? आप देखिए, आपने सही से देखिए, एक बार फिर से समझिए, इसको समझना बहुत जरूरी है कि आप क्या लिख रहे हैं। कि अगर आप s को तब तक s शुरू में आपने रख दिया है 1, s में हर बार आप एक इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो पहली बार 1 था, फिर आपने एक इंक्रीमेंट कर दिया 2, फिर आपने इंक्रीमेंट कर दिया 3, इस तरीके से आपको कहीं तक आप टर्म तक ले जा रहे हो, एन टर्म तक ले जा रहे हो। आपने कुछ भी टर्म्स तक ले जा रहे हैं, आयत केयत एन, जो भी टर्म ले जाना है हम वहां तक लेके जा रहे हैं। लेकिन टर्मिनेट कब कर रहे हैं? टर्मिनेट तब कर रहे हैं जब, क्योंकि आप तब जब तक कब तक चला रहे हो? चला रहे हो जब तक लेस देन इक्वल टू एन है, तब तक आप चला रहे हो। टर्मिनेट का कंडीशन इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जब तक एस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब आप, ये टर्मिनेशन कंडीशन हो जाएगा। इस ये आपके चलाने का कंडीशन होगा। तो अपोजिट कंडीशन क्या है इसका? अपोजिट कंडीशन ये है, तो ये हो जाएगा मेरा क्या? टर्मिनेशन कंडीशन। ये मेरा क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन कंडीशन। तो टर्मिनेशन कंडीशन को यूज करते हैं कि टर्मिनेशन कंडीशन को हमको क्या यूज करना है। तो बन के क्या आ रहा है मेरे पास? ध्यान से देखिए, बन के जो आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है कि आपको इस तरीके से करना है। आप कोई भी इटरेशन तक आप लेके गए, मुझे नहीं लेना देना आप, लेकिन जब n ग्रेटर देन है 1, इसका सम अगर ग्रेटर देन n तक से हो जाए तो आपको स्टॉप कर जाना है। ये मेरा टर्मिनेशन कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये n है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि हम kth इटरेशन तक चल के चलते हैं। तो अगर हम kth इटरेशन तक चल के चलते हैं तो ये मेरा क्या है? kth इटरेशन तक चल के चलते हैं, और ये मेरा क्या हो जाना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। आपको पता है सम ऑफ इंटीजर्स का क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। तो आइए क्या हो जाएगा? k के प्लस 1/2, के प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखिए k की वैल्यू निकाल देंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी मेरी निकल जाएगी। अगर देखिए अब ये k की वैल्यू क्या है? कहीं ना कहीं तो ये हमारा है k स्क्वायर प्लस k, ये हो जाएगा मेरे पास 2n। क्या हो जा रहा है? 2n। अब ये k स्क्वायर में वैल्यू है और इधर मेरा 2n है, n में वैल्यू है,
तो जाहिर सी बात है कि k की जो भी वैल्यू होगी वो n के किसी ना किसी इस फॉर्म में होगी, तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n के हमारे किसी ना किसी इस फॉर्म में हो जाएगा। ये हमारा फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये चैनल मेरा बिल्कुल नया है, तो इसके लिए आप प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।